मुझे हमेशा ये दिलचस्प लगता है कि हिंदू ग्रंथ और शास्त्रों की कहानियों में विज्ञान छुपा है जो एक कॉमन पर्सन या ज़्यादातर लोग पकड़ नहीं पाते हैं। पश्चिमी लोग इन कहानियों को मनगढ़ंत भी मान सकते हैं। जब तक हम इन कहानियों पर गहराई से ध्यान नहीं देते या हमारे पास कोई गुरु नहीं होता, तब तक हम इन कहानियों की गहराई और वैज्ञानिक विधि को समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से एक विनम्र प्रयत्न करते हैं समझने का। वीडियो अंत तक देखिए। हिंदू कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा थी, मतलब कहानियाँ जिनको श्रुति भी कहा जाता है। एक से दूसरे तक पास ऑन होने का तरीका था स्टोरीज को याद रखना और आगे सुनाना। एक साधारण व्यक्ति के पास शास्त्र नहीं था या फिर उनका अर्थ समझने का कोई मार्ग नहीं था। फिर भी सोचिए, रामायण आज तक पास ऑन होते हुए आया है। यही नहीं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से रामायण के कई वर्जन्स बने गए हैं। ये कहानियाँ श्रुति जैसे विरासत हो अगले पीढ़ी को दी जाती थी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानियाँ एक प्रकार से परमाणु ऊर्जा की तरह होती है। वे शक्तिशाली है और जो लोग इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं थे वे इन्हें नहीं समझ पाए। अब बहुत से लोग इन पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय से यह ज्ञान की रक्षा करने का एक तरीका था। ये दीक्षित मार्ग में उजागर किया जाता था। यह या तो खुद को स्पष्ट कर देता था या नहीं, और यदि नहीं तो आप इसे सीखने या समझने के लिए नहीं बने थे। चूंकि ये बहुत शक्तिशाली है और जब आपके पास इसे सुनने की क्षमता नहीं है, आप इसे समझ नहीं सकते। अगर आप इसे सिर्फ एक बेड टाइम स्टोरी की कहानी के रूप में देखते हैं तो अच्छा है, सो जाइए। शायद आपको इसे समझना नहीं चाहिए। पूरे ऋग्वेद को वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन भी किया गया है। श्रोडिंगर, ओपनहाइमर, इन्होंने वेद पढ़े थे। वेदों के सूक्तों पर इन्होंने वक्तव्य किया है। श्रोडिंगर ने उपनिषदों को कोट किया है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरफ आते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं तत्वों को। यदि आप एक जलती हुई लौ को देखें और तेल को देखें तो वह तेल ब्रह्मा की तरह है। यह सोम के समान है, यह जीवन का सार है। और लौ का नीला हिस्सा जो बीच में होता है वह ठंडा होता है। आप कह सकते हैं कि यह विष्णु की तरह है। और लौ का ऊपरी हिस्सा जो गर्म होता है और धुएं में जलता रहता है वह भगवान शिव की तरह है। तो ये तीनों किसी न किसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब लॉर्ड ब्रह्मा कौन है? ये सृष्टि करता है, पर हमारे लाइफ में इनका क्या महत्व है? चलिए अपने शरीर से क्या कनेक्शन है समझते हैं। ब्रह्मा एक क्रिएटिव तत्व है। आप एक गर्भ से जन्मे हैं। आपके माता पिता को इस शक्तिशाली सृजनात्मक ऊर्जा ब्रह्मा के साथ एकत्रित होना पड़ा। सोचिए, ब्रह्मा मनुओं से भी संबंधित है, वे उत्पत्ति या पितृ से भी संबंधित है, इसीलिए वो सारे जीवों के पिता कहलाते हैं। और फिर शरीर की एनाबॉलिक प्रोसेस देखें। एनाबॉलिज्म होता है टिश्यू या मसल्स को फॉर्म करना, नए से बनाना, सृजन करना। ये टिश्यू बनाने की प्रोसेस है। बॉडी अधिक टिश्यू कब बनाती है? जब एक बच्चा बढ़ रहा होता है। यह ब्रह्मा है। जब विष्णु लक्ष्मी के साथ होते हैं तो वे शासक या प्रबंधक होते हैं। यह शरीर की समस्थिति है, विनियमन जिसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहेंगे बॉडी के लिए होमियोस्टेसिस। बॉडी हमेशा बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करती रहती है। शरीर पे घावों को हील करना हो, टिश्यूज को रिपेयर करना हो, जो संतुलन की खोज में रहता है वह विष्णु तत्व है। यह एक गतिशील संतुलन की स्थिति है जो स्थिर नहीं होती। हमारा शरीर हमेशा असंतुलन को संतुलन में बदलने की कोशिश करता है। चाहे वह बीमारी से लड़ रहा है, यह हमेशा संतुलन की स्थिति की खोज में रहता है। अच्छा, तो फिर शिव कौन है? शिव तत्व समझिए बॉडी के कैटाबॉलिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। जब कोशिकाएं नष्ट हो रही होती है तब भगवान शिव उन्हें खा रहे होते हैं, ऐसे समझिए। तो यह वास्तव में सुंदर है। जीवन वास्तव में अपनी सभी भयानकता में भी सुंदर है। सरस्वती और ब्रह्मा मिलकर सृजन करते हैं। शिव की शक्ति दुर्गा है और उनके साथ इस स्थिति में वे पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। वे तांडव कर रहे होते हैं, विनाश का नृत्य। दुर्गा के विपरीत लक्ष्मी को अक्सर विष्णु के हृदय में बिठाया दिखाया जाता है। वह ऐसी होती है जो संरक्षण और बचाव की आवश्यकता महसूस करती है। जब विष्णु अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी वह कारण होती है जिसके माध्यम से वह अपना कार्य पूर्ण करते हैं। जैसे वराह अवतार में जब
वह कमजोर पृथ्वी का रूप ले लेती है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इन कहानियों में संरक्षक कमजोर की रक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज में हम लक्ष्मी की पवित्रता को खो रहे हैं। वह एक समय में कमजोर और विनम्र होती है, लेकिन उनकी शक्ति ही इसी में निहित है। यह दिव्यता को एक उद्देश्य देता है, कुछ ऐसा जिसे बचाया जा सके, कुछ ऐसा जिसे पवित्र रखा जा सके, कुछ ऐसा जिसे संरक्षित किया जा सके। जब हम सरस्वती की बात करते हैं तो वह ज्ञान की विभिन्न रूपों में मानी जाती है। यह सब हमारे शरीर में भी प्रकट होता है। हमारे बोलने की ध्वनि, यह दिव्य वाणी है, यह जीवित सरस्वती है। हमारे आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। सरस्वती स्वयं महाविद्या है। अगस्त मुनि के उनकी स्तुति में उन्हें सभी ज्ञान के रूपों के रूप में पूजा जाता है, चाहे वो पारलौकिक हो या अपारलौकिक, विद्या या अविद्या। तो वे एक प्रकार से उस अनंत ज्ञान का माप है। लक्ष्मी भी एक माप है। ये सभी अनंत शक्तियां हैं जो किसी भी समय अनंत महासागर बन सकती है। यह एक प्रकार से विज्ञान है जो इन कहानियों में छिपा हुआ है। यह बहुत आवश्यक है। इन तीनों शक्तियों के बिना कोई ज्ञान, कोई विद्या नहीं हो सकती। विद्या उस अनंत ज्ञान का माप है। सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो ब्रह्मा और सरस्वती हमारे दुनिया को धीरे धीरे खोल और सृजित कर रहे होते हैं। जब हम उन्हें खुला रखते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु हमारे अनुभव को संजोते हैं, और जब हम रात को सोने के लिए उन्हें बंद करते हैं तो शिव और शक्ति उस सब को नष्ट कर रहे होते हैं जो हमने अनुभव किया है। यह सृजन और विनाश का चक्र इन दोनों काउंटर पार्ट्स के मिलन के माध्यम से होता है। यह हमारे अलगाव की पहचान को नष्ट करता है और हमें हमारी सच्ची पहचान की ओर ले जाता है। एक फोकस से यदि इन शक्तियों में से एक की साधना में आप लग गए या फिर भक्ति में जुड़ गए तो आपके अपने अनुभव में आप दिया बन जाएंगे और ज्ञान उजागर करेंगे स्वयं के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।